मशरक़ी पाकिस्तान का अलहदा होना फ़ौज की नहीं सियासतदानों की नाकामी थी। नवाज शरीफ की साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान की अयाशियाँ। आज की वीडियो में आपको दोनों खबरों की तफसील बताएंगे। तो जनाब, पहली खबर यह है कि बाजवा साहब ने अलविदाई खिताब कर दिया। उस अलविदाई खिताब में उन्होंने दिल खोल के दिल की बातें की, दिल का जो गुबार था वो निकाला। पाकिस्तान, जो मशरक़ी पाकिस्तान का टूटना, वो फ़ौज का फेलियर नहीं था, वो हमारे सियासतदानों का फेलियर था। सियासतदानों का मतलब भाई उस दौर में ये भुट्टो साहब थे, मतलब भुट्टो साहब की वजह से मशरक़ी पाकिस्तान से अलहदा हुआ। 34,000 हमारी फ़ौज थी और इसके मुकाबले में 4 लाख फ़ौज का हम मुकाबला कर रहे थे। ठीक है, ये फेलियर सियासतदानों का है, फ़ौज का फेलियर नहीं है। उन्होंने बहुत सी बातें की। इसके बाद वो है रजीम चेंज के बयानी पे। उन्होंने कहा जी कोई साइफ़र नहीं आया मुल्क में, अगर कोई ऐसा साइफ़र आया होता तो पाक फ़ौज उसका भरपूर उसका जवाब देती। अगर कोई बैरूनी साजिश हुई होती तो पाक फ़ौज उसका भरपूर जवाब देती। तो उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब झूठा एक बयानिया बना रहे हैं, इमरान खान साहब झूठे हैं। तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि कोई साजिश नहीं हुई। तो उन्होंने आज ये भी कहा कि पहले फ़ौज मुदाखलत करती थी सियासत में, अब फ़ौज बिल्कुल न्यूट्रल है, कोई मुदाखलत नहीं कर रही, पाक फ़ौज का सियासत में कोई किरदार नहीं है। तो फिर उन्होंने अपनी तकरीर जारी करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्टेड गवर्नमेंट आए, ना कि सिलेक्टेड आए, ना कि इम्पोर्टेड आए। मतलब ये मान गए हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है वो इम्पोर्टेड हुकूमत है। बाजवा साहब ने अपनी तकरीर में ये माना है, ये कहा है कि मौजूदा जो हुकूमत है वो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ना कि इलेक्टेड हुकूमत है। थैंक यू बाजवा साहब। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में इलेक्टेड हुकूमत आए और मुल्क तरक्की करे, मुल्क आगे बढ़े। फिर उन्होंने कहा कि मुल्क के जो तमाम मामलात को हमें भूल कर, जो इस वक्त मौजूदा मामलात चल रहे हैं, इनको भूल कर हमें आगे बढ़ना चाहिए, मुल्क को तरक्की की राह पर लेके जाना चाहिए। ये था जनाब हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का आखिरी खिताब जो उन्होंने कौम से किया। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर यह है कि जी आपको वीडियो में एक तस्वीर नज़र आ रही होगी। इस तस्वीर में जनाब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 3 बार के वज़ीर आज़म और उनके बेटे खाने में बैठे हुए नज़र आ रहे होंगे। ये है हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म और ये है हमारी बदबख्ती, बदकिस्मती कि हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 3 बार के वज़ीर आज़म रहने वाले शख्स इटली में और ये तस्वीर आपको क्या बता रही है? ये तस्वीर आपको ये बता रही है कि आपका लूटा हुआ पैसा, आपके पैसे पर हम दूसरे मुल्क में बैठकर आपके पैसे से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वज़ीर आज़म और उसका बेटा जिस बार में या जिस यहाँ पे आम लोगों का जाना तो दूर की बात है, आम लोग इसके आगे से नहीं गुजर सकते। तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले शख्स ये आपको तस्वीर में नज़र आ रहे हैं। ये आवाम को ये पैगाम दे रहे हैं कि तुम हो टिश्यू पेपर, तुम लोगों को हम इस्तेमाल करते हैं, तुम लोगों का हम पैसा लूटते हैं, तुम लोगों को हम कंगाल करते हैं, तुम लोगों के मुल्क को हम बेचते हैं और उस बेचने के इवज़ तुम्हारा पैसा लूटने के इवज़ हम इन मुल्कों में जाकर अयाशियाँ करते हैं और अयाशियाँ करते हुए तस्वीरें भी डालते हैं। ये तस्वीरें ऐसी तस्वीरें डालकर आप लोगों को, हम लोगों को ये एहसास दिलाते हैं कि तुम लोग सिर्फ़ और सिर्फ टिश्यू पेपर हो जिनको इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। इसके अलावा तुम्हारी कोई इज़्ज़त नहीं है। हमारी नज़र में ये आपको पैगाम दे रहे हैं जनाब हमारे 3 बार रहने वाले वज़ीर आज़म, ये आपको पैगाम दे रहे हैं। दोस्तों, अगर हलाल का पैसा हो ना तो यकीन माने 1 रुपया भी गलत जगह पर खर्च करने को दिल नहीं करता। तो ये लोग बड़े बड़े महलों में रहते हैं, जिस ये अपार्टमेंट में रहते हैं उनका लाखों रुपया गैराज का किराया है। अब ये जिस जगह पे बैठे हैं यहाँ पर कम अज़ कम 30 से 40 लाख रुपए भर कर बैठे होंगे सिर्फ थोड़ी सी शी के लिए। दोस्तों, इतने ये मुल्क का दर्द रखने वाले होते, आवाम का दर्द रखने वाले होते तो जनाब ये कभी मुल्क से ना भागते, इमरान खान की तरह इसी मुल्क में रहते, इसी मुल्क में अगर इन पर कोई केस थे तो इसी मुल्क में रहकर उनका मुकाबला करते,
عمران خان کی طرح۔ دوستو میرا لاجک یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی محب وطن ہوگا، غدار نہیں ہوگا، کرپٹ نہیں ہوگا، بے ایمان نہیں ہوگا، اس نے ملک کا پیسہ لوٹا نہیں ہوگا، خواہ وہ کوئی بھی ہو، ملک کا کوئی سیاستدان ہو، ملک کا کوئی بڑے سے بڑا افسر ہو، تو وہ اپنی اگلی زندگی بھی یہیں گزارے گا۔ اگر اس کو ملک سے اتنا پیار ہوگا، ملک کی عوام کا اتنا درد ہوگا، تو وہ اپنی اگلی زندگی بھی، بچی ہوئی زندگی بھی پاکستان میں گزارے گا، نہ کہ لندن میں گزارے گا، نہ کہ دبئی میں گزارے گا، نہ کہ آسٹریلیا میں گزارے گا، نہ کہ کسی جزیرے پر گزارے گا، وہ یہیں گزارے گا۔ اب جس طرح کے عمران خان صاحب ہیں، اس بندے نے گولیاں برداشت کی، اس بندے نے اربوں خربوں ڈالر کو لات ماری، ان لوگوں نے، پورے مافیا نے، جو ملک کو لوٹنے والا مافیا، پورے مافیا نے مل کر ان پر ایک کرپشن کا ثبوت نہیں لا سکے، 1 روپیہ کرپشن کا ثابت نہیں کر سکے۔ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر عمران خان نے کوئی 1 روپے کی بھی کرپشن کی ہوتی تو یہ لوگ جس طرح انہوں نے کوششیں کی ہیں تو یہ فوراً سامنے لے آتے، کیونکہ ہے ہی نہیں تھی، اس لیے سامنے نہیں آئی۔ یہ وہ واحد بندہ ہے جس نے خربوں اربوں ڈالر کو لات ماری اور پاکستان سے محبت کرتا ہے نا، اس لیے پاکستان میں پڑا ہے، عوام کے لیے گولیاں کھا کر پھر بھی مسکراتا ہے، ملک سے باہر نہیں گیا، پاکستان میں علاج کروا رہا ہے۔ یہ لوگ پلیٹلیٹ گرے تھے، وہ 3 سال ہو گئے ان کے پلیٹلیٹ برابر نہیں ہوئے، اب ان کو ڈاکٹر نے اجازت دے دی ہے سفر کرنے کی، اور پاکستان میں آنے کی اجازت نہیں دی، ان کو سفر کرنے کی اجازت دے دی ہے جہاز پر، کیونکہ جہاز پر بہت جمپ لگتے ہیں، کھڈے لگتے ہیں جب کوئی جہاز پر سفر کرتا ہے، تو اس لیے ان کو اجازت نہیں تھی۔ اب جب اجازت دی ہے تو وہ بجائے پاکستان آنے کے تو وہ موصوف چلے گئے ہیں اٹلی میں۔ ایک ہوتی ہے کرپٹ لیڈر کی پہچان، یہ ہوتی ہے غدار لیڈر کی پہچان، اور عمران خان ایک محب وطن پاکستانی ہے، عوام کا اور پاکستان کا درد رکھنے والا قائد اعظم کے بعد پہلا شخص عمران خان ہے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔